सभी को नमस्कार। जीआरसीएम आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। माई सेल्फ राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से आप सबका आज की शानदार शानदार मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और महीने में एक बार वो जो शुभ घड़ी आती है, गुरुदेव का टाइम मिलता है, और आज वो घड़ी आ चुकी है। गुरुदेव हमारे बीच में हैं और रूपांतरण यात्रा का नजारा देख के आए हैं वहां से वो, नागपुर, तेलंगाना। वैसे भी आप सबको पता है रूपांतरण यात्रा का माहौल उसकी वजह से बहुत शानदार पूरे इंडिया में बूम आने वाला है बिजनेस को लेके। अपनी टीम में बूम कैसे आएगा, उसके लिए आपने गुरुदेव की सारी बातों को न सिर्फ सुन लेना है, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, अपने अंदर सुधार भी करना है। अब जैसे सबसे पहले मैं आप सबको, अभी त्योहार आने वाले हैं, उस सब की बधाइयाँ दे रहा हूँ। और दिवाली जैसे आता है, हर एक बार आपको पता है मिठाई बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार होती है, उतनी मात्रा में दूध नहीं होता। फिजिकली अगर चेक किया जाए तो उतना दूध की कैपेसिटी नहीं है, प्रोडक्शन इतना नहीं है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, वैसे अपने को दूध की अगर जरूरत पड़ जाए, वैसे अगर दूध की जरूरत पड़ जाए तो अपने को कई बार मिलता नहीं है। परंतु दिवाली में सबको मिठाई मिल जाएगी बाहर, आप देखना बड़े बड़े स्टार लगेंगे। 2000, मैं अभी चेक कर रहा था गूगल पे, 2021 में 1570 करोड़ का टर्नओवर था मिठाई का, मार्केट का। 4 साल में 50,000 करोड़ हो गया। सोचने की बात है, क्या 4 साल में 30 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया होगा? 30 गुना। 30 गुना अगर दूध का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, फिर ये 50,000 करोड़ का टर्नओवर कैसे हुआ है? आप सब समझदार हैं, इशारा समझ गए होंगे। इसलिए हमें अपने परिवार को और बाहर जितने भी हमारे जानकार हैं, सबको मिलावटी मिठाई से बचाना है, और उनको मोटिवेट करना है कि आपका जितने भी त्योहार मनेंगे, सारे के सारे आरसीएम की मिठाई से मनने हैं। अपने पास पहले क्या होता था? रसगुल्ला था। गुलाब जामुन का चैलेंज था कि गुलाब जामुन नहीं है। अब तो कंपनी ने गुलाब जामुन भी दे दिया है, सोन पापड़ी दे दी है, और रसगुल्ला हो गया है। और तीन मिठाइयाँ काफी है मेरे अनुसार त्योहार को मनाने के लिए। बाहर की नकली मिठाइयों से बचाना है। न- नमकीन है, बिस्किट है, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी अपने पास है। अर्थात त्योहार को त्योहार की तरह मनाना भी है, और त्योहार के बाद बीमार भी नहीं होना है। क्योंकि त्योहार के बाद बीमारी आती है। कारण क्या है? मार्केट में क्या है? मिलावटी मावा आ रहा है। अब उससे मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं। उससे अपने को और अपने परिवार को, अपनी टीम को पूरी को बचाना है। और दूसरी बात और बता रहा हूं मैं, आपके नजदीक जो भी सेंटर है, उस पे आप एडवांस एडवांस बुकिंग कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रहें और आपको मिठाई ना मिल पाए वहां पर। अभी भी गुलाब जामुन की शॉर्टेज चल रही है। हमने डिपो में पता किया था, गुलाब जामुन की शॉर्टेज चल रही है। परंतु ऐसा ना हो कि आपको सोन पापड़ी भी ना मिले। आपके नजदीक सेंटर पे आप एडवांस बुकिंग करा दीजिए। आपको जितने पीस चाहिए, 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, जितने भी आपको चाहिए, अपनी टीम के हिसाब से, खुद के हिसाब से आप वहाँ बुकिंग करा दीजिए। और अपने त्योहार को बड़ा शानदार तरीके से मनाइए। 5 मिनट का समय मेरे पास था। अगर आप सब इजाजत दें तो गुरुदेव को बुलाया जाए। देखिए, आप सबकी तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त जोश दिखना चाहिए, मुस्कुराहट नजर आनी चाहिए। मेरे को सबकी तालियां, सबका जोश नजर आ रहा है, तो गुरुदेव को बुलाया जाता है। आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच, जबरदस्त उत्साह के बीच मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस टीम के मेंटर, कोच, राइटर, जिनकी किताब ने कमाल कर दिया है, जिनके चैनल ने धूम मचा दी है, जहां पर भी जाते हैं बिजनेस में छा जाते हैं। और अपनी टीम को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना हूं। गुरुदेव, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, जय आर सी एम, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे।
और जैसा राजेश सर बता रहे थे कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, आरसीएम वालों के लिए तो सर डेली त्योहार होता जी है ना। जब आपस में संबंध अच्छे हों, एक दूसरे की विचारधारा मिलती हो, घर में खाना शुद्ध हो, परिवार में संस्कार हों, वैल्यूज हों, तो रोज ही त्योहार है सर। जी और जहाँ ये चीजें नहीं है वहाँ त्योहार वाले दिन भी त्योहार नहीं होता होगा। तो त्योहार तो इसलिए, बहुत सारे लोगों के लिए तो त्योहार इसलिए होता है कि यार उस दिन थोड़ा सा बैठ जाएंगे, ये हो जाएंगे। बट अपनी वैल्यूज ऐसी हैं, अपने संस्कार ऐसे हैं, अपनी शिक्षा ऐसी है कि हम डेली त्योहार मना सकते हैं। तो आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज तो बातचीत करेंगे, आज कोई स्लाइड नहीं दिखाऊंगा आपको मैं। जी सर। मैं 9 तारीख को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से साउथ इंडिया के लिए, और कल मेरी नागपुर से फ्लाइट थी। तो ये 5 दिन मैं रूपांतरण यात्रा के साथ रहा। उसकी कुछ झलकियां मैं बातों के माध्यम से आपको शो करूंगा, फिर आप थोड़ा समझेंगे कि क्या है ये, क्या होने जा रहा देश में। रूपांतरण यात्रा क्या है, पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। आरसीएम की शुरुआत 2000 में हुई। एक प्रोडक्ट के साथ शुरू हुई, पेंट पीस के साथ। फिर शर्टिंग आया, फिर कपड़े धोने का, नहाने का साबुन आया, फिर पेस्ट आया, धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ते रहे। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के आरसीएम की शुरुआत हुई थी, उद्देश्य वही था। प्रोडक्ट भले एक था, लेकिन उद्देश्य वही था, नए भारत का निर्माण, लोगों के अंदर वैल्यूज, संस्कार डेवलप करना। लोग अमीर तो बने, लेकिन किसी को गिराकर नहीं, किसी को उठाकर अमीर बने। पैसा तो आए, वो किसी की बद्दुआ लेके नहीं, किसी की दुआ लेके आए। आपस में प्यार सम्मान बढ़े, स्नेह बढ़े। ये आरसीएम के आधार स्तंभ रहे हैं। धीरे धीरे आरसीएम बढ़ा। 2011 में कुछ गलतफहमियों की वजह से, बहुत सारी गलत कंपनियों की वजह से राजस्थान में गलत कई सारी कंपनियां आई, तो वो उस समय सभी कंपनियों पे कार्रवाई, तो आरसीएम पे के ऊपर भी कार्रवाई हुई। और बाद में निष्कर्ष निकला कि आरसीएम वो कंपनी नहीं है जहां पर पैसे को रोटेट किया जाता है। वो सारी कंपनियां पैसा डबल ट्रिपल करने वाली थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमारे धरने पे आए और कहा कि गलती होगी हमारे से, हम दोबारा आरसीएम को शुरू कर रहे हैं। मैं उस धरने का इंचार्ज रहा, ये लगभग हमारा 6 महीने धरना चला। तो हमारी सरकार से डिमांड थी कि हमने आरसीएम को चलवाना नहीं है, हमने गाइडलाइन चाहिए। कल को कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ गया तो, और राजस्थान गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी, आरसीएम दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर मुद्दा रहा कि ये गाइडलाइन तो सेंट्रल लेवल पर होनी चाहिए। फिर सेंट्रल लेवल पर गाइडलाइन इशू हुई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि अपने स्टेट के लिए आप गाइडलाइन जारी करें इस इंडस्ट्री के लिए। और करते करते 2016 में आरसीएम की सेंट्रल गाइडलाइन आई। 2019 में डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल किया गया। यानी कि व्हाइट पेपर पर डायरेक्ट सेलिंग सही तरीके से 2019 में आई। यह सिर्फ मात्र गाइडलाइन थी। उसके बाद 2021 में 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूलिंग बना दिया कि अब कोई भी कंपनी यदि डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहती है तो उसको इन इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कंज्यूमर के हित की बात की गई, रेट को लेके बात की गई, क्वालिटी को लेके बात की गई, 30 डेज वापसी गारंटी की बात की गई। और सबसे बड़ी बात यह की कि हर कंपनी को अपना एफिडेविट consumer affairs.nic.in पर अपलोड करना पड़ेगा कि वो किसी प्रकार का मनी सर्कुलेशन नहीं कर रही है। तो 2021 का दिन 28 दिसंबर का भारत में डायरेक्ट सेलिंग का एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। यानी कि सही शुरुआत तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग की 28 दिसंबर 2021 से हुई, जब ये लगा, अच्छे प्रोफाइल के लोगों ने जब इस इंडस्ट्री में आना शुरू किया कि अब ये इंडस्ट्री वैधता की ओर जा रही है, अब इसमें सरकार का हस्तक्षेप होना शुरू हो चुका है, अब ये कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और जो दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आंकड़े हम पढ़ते हैं, बताते हैं, भारत में भी उस प्रकार का माहौल बनने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी, रूलिंग आने के बाद भी एक पेंच फंसा हुआ था
कि सरकार के पास इस इंडस्ट्री के लिए कोई अलग से रूलिंग नहीं था। भारत में कानून था जिसका नाम है 1978 मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट। जब भी कोई कंपनी इस प्रकार का काम करती है तो इस एक्ट के तहत उस कंपनी पर कार्रवाई की जा सकती है। और आज से पहले यही रहा कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती थी। कोई भी अफसर से आपकी बिगड़ गई तो वो मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट लगा के आप पे कार्रवाई कर सकता है। और उसके बाद फिर आपको और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको अपना सर्वर बंद करना पड़ेगा और आपकी कंपनी को कोर्ट में केस लड़के ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग चिट फंड एक्ट में नहीं है। जैसे हमें 1 साल लग गया प्रूव करने के लिए। भाई 1 साल में कितने लोग आरसीएम छोड़ गए, कितने सेंटर बंद हो गए, कंपनी का कम से कम भी 300-400 करोड़ का प्रोडक्ट खराब हुआ, जो खाने वाला प्रोडक्ट था जो एक्सपायर हो चुका था। और आरसीएम वर्ल्ड में कंपनी शुरू होने के बाद 6 महीने तक उस प्रोडक्ट को गड्ढा खोदकर आग लगाई गई और वो 6 महीने तक आग नहीं बुझी। कितने 100 करोड़ों का नुकसान हुआ सिर्फ किस बात से कि सरकार ने एक धारा लगा दी थी कि आप तो मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट के तहत आते हैं, आप कर दो उसको प्रूव। तो रूलिंग आने के बाद भी ये एक्ट एज इट इज इस इंडस्ट्री पर खड़ा था। तो इस इंडस्ट्री में कुछ एसोसिएशन बनी, सरकार के साथ कुछ बातचीत का दौर शुरू हुआ और फिर हमने वर्ल्ड की अलग अलग कंपनी, देशों में काम करने वाली कंपनी की गाइडलाइन, दिशा निर्देश दिए। और जून 2023 में पहली बार रियल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग शुरू, और वहां पर यह लिखा आया कि डायरेक्ट सेलिंग मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट के तहत नहीं है। यानी कि यदि मैं एक लीगल तरीके से बात करूं तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग की सही शुरुआत जून 2023 से हुई है सर, यह मान सकते हैं। यानी कि 2-3 साल हुए डायरेक्ट सेलिंग को भारत में शुरू हुए। अपन जो भी काम कर रहे थे वो कर रहे थे, बट तब तक ये चीजें नहीं थी। और उसके बाद यदि आप WFDSC की रिपोर्ट देखते हो तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग की जो स्पीड है, टर्नओवर तो बड़ा नहीं है, टर्नओवर तो केवल 22,000 करोड़ का है। अमेरिका में 3.25 लाख करोड़ का है, कोरिया जैसा कंट्री जहां 6 करोड़ का है वहां 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। भारत में इतनी सारी कंपनियां, गलत सलत सीए, फिर भी टोटल टर्नओवर 22,000 करोड़ का है। और 2021 के बाद जो फर्क पड़ा और 2023 के बाद जो फर्क पड़ा, वो फर्क पड़ा हमारी एनुअल स्पीड में, प्रतिशत ग्रोथ में। और हम 14वें स्थान पे आए, फिर 13वें स्थान पे आए, फिर 12वें स्थान पे आए, और पिछले कुछ सालों से, पिछले साल की रिपोर्ट में हम 11वें स्थान पर आ गए हैं। अब दुनिया में भारत डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में 11वें स्थान पर है। और एक्सपर्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2040 से पहले भारत वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर करने वाला पहला कंट्री बन जाएगा। यानी कि अमेरिका में 3 लाख करोड़ का है तो 2040 तक वो 3 लाख करोड़ का बढ़ के 5-7 लाख करोड़ का तो होगा होगा सर। तो हमारी कैलकुलेशन क्या है कि भारत 2040 से पहले वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इसका मतलब हम ये उम्मीद मान सकते हैं कि 2040 तक भारत में इंडस्ट्री 6-7 लाख करोड़ की हो जाएगी। अभी 2025 चल रहा है सर, 15 साल का टेन्योर है ये, और ये इंडस्ट्री 6-7 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो संभावना कितनी बड़ी है आप सोच के देखिए, 6-7 लाख करोड़। धीरू भाई अंबानी जब इस दुनिया से गया, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना, तो उनकी जो नेटवर्क थी वो 65,000 करोड़ की थी। यानी कि 10 धीरू भाई अंबानी जितना टर्नओवर आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का होगा भारत में। और आरसीएम क्या करेगा, इसको लेकर के एक प्लानिंग निकली। आरसीएम के 25 साल पूरे हुए तो कंपनी ने यह डिसाइड किया कि अभी भी लोग आरसीएम को नेटवर्क मार्केटिंग मानते हैं, अभी भी लोग आरसीएम को डायरेक्ट सेलिंग मानते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं बट हम डायरेक्ट सेलिंग जैसे नहीं हैं। यह कंफ्यूजन है लोगों को अभी भी।
मैं पिछले कुछ एक 15 दिन पहले या 20 दिन पहले मेरी दुलीचंद सर से बात हुई, जो बठिंडा में अभी रिटायरमेंट हुए, एक बहुत बड़ी पोस्ट से टैक्सेस एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रहे हैं। तो उन्होंने बताया सर मैंने पिछले 1-2 महीनों में लगभग 100 के आसपास हमने ज्वाइनिंग करा दी है। तो मैंने कहा सर ये कैसे कहा? तो जो बात कंपनी बता रही थी हमें, वही बात दुलीचंद जी ने मुझे बताई कि सर जब भी हम लोगों के पास प्लान लेके जाते थे, सामने वाला पहले ही अपने कान बंद के यार कोई कंपनी वाला आया है ये, और हमें कंपनी की तरह ट्रीट किया जाता था। हम प्लान नहीं दिखाते सर, हम जाते ही उसकी मेज पे प्रोडक्ट रखते हैं और फिर बोलते हैं ये जो प्रोडक्ट है तेरे घर की बीमारी को दूर कर सकते हैं, तेरे को लंबा और स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, तेरे को बाजार की मिलावट से बचा सकते हैं। और जब हम उसको ये पैकेट बिस्कुट का उठा के दिखाते हैं, तो सामने वाले की आंख खुली की खुल रह जाती है और वो बोलता है कि भैया ये तो इतना है तो मुझे दे दे। फिर हम उसको बोलते हैं इसके लेने के दो तरीके हैं, हमारे से लेगा तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, और अपना कार्ड बना के लेगा तो 20% सामने वाले पे कोई सवाल ही नहीं होता। और उन्होंने बताया कि सर बठिंडा स्टोर की सेल लगभग डबल से ज्यादा हो गई है। यह उनका एक मानना था। कंपनी ने कहा कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी हमारा कंपटीटर नहीं है, हमारा कंपटीटर तो बाजार है, हम तो बाजार का रिप्लेसमेंट है, हम कोई मेंबर बनाने किसकी, ठीक है हमारी मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा कंपटीटर को कंपनी थोड़ी है। और दुनिया की जितनी भी, भारत में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर कंपनियां काम कर रही हैं, वो जब भी प्लान दिखाती है पहले लिखती है ये तो है आपकी आरसीएम और ये है हमारी ये। यानी कि भारत में किसी भी कंपनी को बिना आरसीएम का नाम लिखे प्लान नहीं दिखा सकते हो। बट हमारा कोई कंपटीटर थोड़ी है, हमारा तो कंपटीटर बाजार है। तो इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं अपने तरीके से बात करूंगा, आप अपने तरीके से बात करेंगे, तो लोगों के पास आरसीएम क्या है यह सही शिक्षा नहीं जा पा रही है। तो कंपनी ने एक फैसला लिया कि हम जन जन तक जाएंगे, शहरों शहरों में जाएंगे, रैली निकालेंगे, वीआईपी लोगों को इनवाइट करेंगे और ये बताएंगे आरसीएम क्या है। हम प्लान नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे आरसीएम क्या है। और यह सिलसिला 16 सितंबर से शुरू हुआ भीलवाड़ा से, और मैं पहुंचा था हैदराबाद में। 10 तारीख को हैदराबाद की रूपांतरण यात्रा थी, 11 तारीख को हमारा निर्मल में प्रोग्राम था। और क्योंकि निर्मल से हैदराबाद थोड़ा दूर पड़ता है तो उन्होंने एक दिन का ब्रेक ले लिया, और 13 तारीख का कल नागपुर में था। और 12 तारीख को हमने एक एलडीपी रखी वाइटल एंड अबव की, उसमें कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र के रोल्टी एंड वाइटल एंड अबव लोग आए, लगभग 400-450 लोग आए थे उस ट्रेनिंग में, जो एक लगभग 8-8, 10-10 घंटे की यात्रा तय करके आए थे। तो हमने रात को वहाँ स्टे किया और डांस डीजे मस्ती सब ये चीज़ों का सामान किया, और 12 तारीख को हमने एलडीपी की, और कल नागपुर का प्रोग्राम किया। तो मैंने एक वीडियो भी डाला था आज, एक बहुत बड़े अधिकार का डीजीपी है वहाँ के वो। तो जब मैं नागपुर की बात आपको बता रहा हूँ, जब हमने नागपुर में रैली निकाली तो 3 किलोमीटर की रैली थी, और हमारा 1 किलोमीटर लंबा जत्था था, झंडे लिए हुए आरसीएम, चली चली लहर चली, गांव गांव लहर चली, आरसीएम की लहर चली। हमने नारे लगाए जय आरसीएम। लोगों ने देखा कि यह क्या है, आरसीएम आरसीएम चल रहा है क्या क्या है। तो लगभग 10,000 लोगों ने हमें देखा, और कल शाम तक 50,000 लोगों तक हमारी न्यूज चली गई थी। तो मैं कल की थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूं। तो बहुत सारे वीआईपी की वहां पर सीनियर कोर लीडर में मैं था, और भी कई कोर लीडर थे, आई वाज द सीनियर कोर लीडर। तो हर वीआईपी का वेलकम करने के लिए सौरभ छाबड़ा जी हमारे साथ थे, तो मैं और सौरभ छाबड़ा जी हर वीआईपी का वेलकम कर रहे थे। तो जब वहां पर बहुत सारे वीवीआईपी बुलाए गए, एक साथी आए जिन जो नागपुर के महाराजा की फैमिली से थे वो, और उनको नागपुर का राजा बोला जाता है, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। डीजीपी हमारे चीफ गेस्ट थे, और एक मंत्री थे जायसवाल जी, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। तो जब चीफ गेस्ट आए तो आगे सामने के सोफे में मैं बैठा हुआ था, आगे टेबल लगी हुई थी, तो हमने सबके लिए थोड़े ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, और साथ में उसमें 4-4, 5-5 बिस्कुट रखे हुए थे। और मैं कल की घटना बता रहा हूं आपको, आरसीएम क्या है ये जताने के लिए। और जैसे हमने रखे तो उन्होंने, मंत्री जी ने गलती से बिस्कुट उठा लिया हमारा, और बिस्कुट उठा के खाया। तो बोले ये कहाँ का बिस्कुट है ये?
कौन सी कंपनी का है? तो सौरभ छाड़ू ने कहा सर ये हमारी कंपनी का बिस्कुट है। कह रही तो बहुत टेस्टी है। उन्होंने कहा सर टेस्टी नहीं, टेस्टी के बाद छोड़िए, ये है क्या पहले वो सुनिए। बिस्कुट का पैकेट मंगाया गया और उसके पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स बताए गए। उन्होंने कहा सर भारत में 99% बिस्किट पाम ऑयल का बिक रहा है और पढ़े लिखे समझदार लोग भी अपने बच्चों को पाम ऑयल का बिस्कुट खिला रहे हैं। यह भारत में ऐसा बिस्कुट है जो राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ है, जिसकी रिकमेंडेशन हेल्थ गाइडलाइन देती हैं। इसके अंदर डाइटरी फाइबर है, आटा है। और उसने वो देख कर इतना दंग हो गया, फिर कहा सर और क्या क्या है। हमने प्रोडक्ट का थैला भर का दिया सर उनको। और स्टेज पे जो उनका वक्तव्य था, उन्होंने कहा कि अब तक आरसीएम को आप चला रहे थे, तो मुझे नहीं पता आपने कैसे चलाया, और जब हम चलाएंगे तो देखना महाराष्ट्र में क्या क्रांति आने वाली है। हम तो जान ही नहीं पाए आरसीएम क्या है। अरे आप लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा नारा था सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, और हमने स्टेज पे ऑन रिकॉर्ड बोली है कि सर आज जिस प्रकार का कल्चर डेवलप हो रहा है ना, बच्चे मां बाप के हाथ से निकलते जा रहे हैं, उनके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो कौन सी फिल्म देख रहा है, वो कौन सी रील देख रहा है, वो कौन सा नावल पढ़ रहा है, वो कौन सी क्या क्या और चीजें देख रहा है, कोई कुछ नहीं है। संस्कार नाम की चीज धीरे 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 कम होती जा रही है सर। और हम आरसीएम के अंदर संस्कार पैदा कर रहे हैं सर। हमारी एजुकेशन सेवा की है, स्वास्थ्य की है, संस्कार की है, एथिक्स की है, वैल्यूज की है। हम एक ऐसा भारत का निर्माण कर रहे हैं सर जिसकी आज जन जन को जरूरत है। जब उन्होंने हमारे उद्देश्यों के बारे में सुना, हमने कहा सर हमने 3 लाख पेड़ लगा दिए हैं। हमारा 30,000 लोगों का आज ब्लड को लेकर के हमारी हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं, लेकिन उसके पैरेलल हमारा 30,000 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ जो लाइव ब्लड देता है। यदि कहीं पर, अभी एक लड़के ने बताया था एक वीडियो में कि रात को 12 बजे कॉल आ गया कि ओ ग्रुप के ब्लड की तुरंत जरूरत है, अगले 10 मिनट में हम पहुंच गए वहां पर 10 वॉलेंटियर। हम लाइव ब्लड देते हैं, हम एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, हम महिला हाइजीन पे बात करते हैं। आज बहुत सारी महिलाओं को इसलिए बीमारी है क्योंकि बाजार में जो सैनिटरी पैड आ रहा है वो क्या बना हुआ है किसी को पता नहीं है। हम कॉटन का ले रहे हैं, हम हाइजीन पे बात करते हैं। इंटीमेट वास ने बहुत सारी महिलाओं को ठीक कर दिया है। फिर हमने न्यूट्रीजाल वुमेन की बात करी सर, हमने 15 करोड़ महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाने के संकल्प पे काम कर रहे हैं। जब उन्होंने हमारे उद्देश्य को सुना तो वो आश्चर्य से कहा कि यार ऐसी भी कोई संस्था हो सकती है क्या जो इस प्रकार का काम कर रही है। हमें तो यह पता कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेंबर बनाए जाते हैं और आगे लोग काम करते हैं और पैसा बढ़ जाता है। तो हमने कहा सर हमारा पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, हम पैसे की तो कोई बात ही नहीं करते हैं। पैसा तो वॉल्यूम से आएगा, कंपनी का स्लैब है। यदि मैंने 5,000 पीवी कर लिया तो 2% मुझे मिलेगा। यदि मैंने 3,50,000 पीवी तो 22, वो तो कंपनी का स्लैब है, उसकी क्या गुणगान करना है। जो जितना करेगा आ जाएगा। किसको 1 लाख चाहिए तो 1 लाख के अकॉर्डिंग काम कर ले, 5 लाख महीने के तो 5 लाख के अकॉर्डिंग काम कर ले। लेकिन सबसे बड़ा है हम एक ऐसे देश का निर्माण कर रहे हैं सर जिसकी आज देश को जरूरत है। फिर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया आपका दूसरे देशों को लेकर के क्या मानना है। तो उन्होंने कहा अभी तो भारत बहुत खाली है, लेकिन जिन जिन देशों को जरूरत पड़ेगी हमारी, ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड वहां पे, जिन जिन देशों को जब हम यहाँ कुछ ऐसा कर लेंगे, जिन जिन देशों को जरूरत पड़ेगी कि इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार के एजुकेशन, इस प्रकार के हम बाहर भी जाके काम करेंगे। यानी कि कल वो बोला कि बाहर जाने की भी तैयारियां हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ है सर ये कोई काम नहीं है, ये कोई रोजी रोटी नहीं है, ये कोई 20, 30, 50 हजार कमाने का जरिया नहीं है। ये अपने बच्चों के संस्कार लाने का, अपने बच्चों को लाइन पर लगाने का, उनको एक ऐसा जरिया देने का, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देने का, ये एक बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा जरिया है। तो यदि हम उस एंगल से बात करें ना, प्लान दिखा के आप सामने वाले को मेरा मेंबर बन जा तो उसका वो 20 कारण बता दिया, मैंने तो करके छोड़ दिया, बहुत सारी कंपनियां हैं। बट यदि आप प्रोडक्ट से बात करोगे, किसी भी व्यक्ति के पास मना करने का कोई कारण हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। आप आपके शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास चले जाइए, उसके घर में भी मिलावट का सामान वो कहीं ना कहीं से जा रहा होगा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आज देश में किसी व्यक्ति, हाँ बाबा रामदेव जी ने कुछ विकल्प दिया था, अब पता नहीं सही क्योंकि अपन तो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। और उन्होंने क्या किया कि मैं लोगों को स्वास्थ्य दूंगा, चाहे मैं योगा से दूं चाहे सामान से दूं। तो देखिए उनका बाजार कितना बड़ा हो गया। अब वो अच्छा है कितना है वो तो अपने को मालूम नहीं है, बट एक चीज जरूर है कि उस बाजार में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। यहां पर स्वास्थ्य तो है, लेकिन साथ में बाजार में 45% की
हिस्सेदारी भी तो हमारी है सर। यदि 6-7 लाख करोड़ का टर्नओवर भारत में डायरेक्ट सेलिंग का हो जाए और उसमें आरसीएम आधा भी कर पाए, 3 लाख करोड़ का भी हो गया, तो 3 लाख करोड़ का 45% देखो ना अब कितना बड़ा आंकड़ा बनता है। सुई की नोक मात्र भी आ गया तो अगली 7 पीढ़ियों को पैसे के लिए थोड़ी सोचना पड़ेगा कि पैसा कितना होना चाहिए। काउंटलेस है, उसकी तो कोई संख्या ही नहीं है। लेकिन उसके लेने के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ सारा का सारा जो टर्न वो तो है तो नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू है। तो आपको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, लोगों को आरसीएम की सही शिक्षा तो देनी पड़ेगी। तो नेटवर्क बनाने के लिए 2-3 चीजें हैं कि सबसे पहले उसको मिलिए आप, आरसीएम क्या है ये बताइए, उसका कार्ड बनाइए, उसकी आरसीएम में आरसीएम उसको शामिल किया, आरसीएम के उद्देश्यों के बारे में बताइए, उसको प्रोडक्ट यूजर बनाइए। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, यूजर बढ़ेगा, नेटवर्क बेस बढ़ेगा, तो आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नेटवर्क बनाने के लिए आप कितना काम कर रहे हैं वो आपको देखना है। आप बात ही नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ कि मैं तो मीटिंग करूंगा, मेरी टीम बुलाएगी तो मीटिंग करूंगा, टीम तो नहीं बुलाएगी तो फिर मीटिंग नहीं करेगा क्या? बिजनेस कैसे बढ़ाएगा फिर तो? क्यों हम हर रोज 10 लोगों को क्यों नहीं मिल सकते हैं? सुदेश जी डेली 3-4 लोगों से मेरी बात कराते हैं, सर ये प्रधान जी हैं गांव के, और पूछिए सुदेश जी कोई मना कर सकता हो तो? एक भी व्यक्ति मना नहीं कर रहा है। तो हम अपने नेटवर्क को बड़ा करें सर। हम किसके भरोसे बैठे हैं? देखो ये बदलाव आ चुका है। अब ये 25 साल और अगले 5 साल और हैं। ये अगले 5 साल को मल्टीप्लाई करने के लिए रूपांतरण यात्रा 17,000 किलोमीटर की सर, 100 दिन तक। और सबसे बड़ी बीच मैंने वहां बोली ट्रेनिंग में, जो कर्मचारी 16 सितंबर को रैली के साथ थे वो 24 दिसंबर को घर जाएंगे सर। उनकी दिवाली, दशहरा, होली और ये क्या क्या था सारे रास्ते मिलेंगे। वो सिर्फ कर्मचारी है, उसको 20,000 मिल रहा होगा, 25,000 मिल रहा होगा, 30,000 मिल रहा होगा। हम कर्मचारी नहीं है, हमारी तो पार्टनरशिप है सर। हम 2 दिन बाद नहीं जा सकते। हमारे लिए तो सर कल तो त्योहार है सर, मैं कैसे जाऊंगा? मेरे त्योहार नहीं थे सर। लोगों ने यहाँ करवा चौथ मनाई, हमने वहीं से बात कर ली होगी करवा चौथ सर। करवा चौथ तो काम करने से होती है ना सर। घर में क्लेश है, तनाव है, करवा चौथ मनाना क्या हो जाएगा उससे? घर में प्यार है तो करवा चौथ रोज है ना सर आपके। इन छोटे छोटे तालों ने रोक रखा ना सर हमें। और एक कॉमन मैन इसलिए नहीं जिंदगी में कामयाब हो सकता क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से घिरा रहता है वो बड़े डिसीजन ले ही नहीं पाता। तो आप इस मिशन को समझिए सर, अगले 5 साल में क्या घटित होने वाला है। अब देखना आप, 20 दिसंबर को दिल्ली का प्रोग्राम है, आप पागल हो जाएंगे देख के। कितने क्या लोग, कितना हजूम। त्यागराज स्टेडियम करके गलती कर ली क्योंकि उसकी कैपेसिटी 7,000 की है, लोग आएंगे 15,000। आप देख के दंग रह जाएंगे कि यार ये हो क्या रहा है। आप अपने शहर के वीवीआईपी व्यक्तियों को ले आना सर, वो उस दिन आपकी टीम का डिस्ट्रीब्यूटर बनकर जाएगा, वो उस दिन आपका आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनकर जाएगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि ये जो आहट सुनाई दे रही है इसके प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीर नहीं है ना तो इसमें आए हैं सिर्फ 1-15 हो जाएगा, उल्टी आ जाएगी, इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है सर। इससे बाहर निकलिए। कहीं ना कहीं हम जुगाड़ लगा रहे हैं, इसको उस जरिए से जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा ये। अरे आप अपनी टीम को बड़ा बनाइए ना। आपकी टीम हर शहर में क्यों नहीं हो सकती है? आप एक जगह बैठ के कर रहे हैं, मेरे गांव में मेरा बिजनेस हो जाए, मेरे गांव में कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं गांव में? तो हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरा नेटवर्क मेरे शहर में हो, मेरे बगल वाले शहर में हो, मेरे उसके बगल वाले शहर में हो, मेरी टीम बहुत बड़ी हो इंडिया में। अब लोग इतने, यदि आपकी टीम हैदराबाद में होती तो जो लोग वहां तैयार हो आपको फायदा क्यों नहीं होता उसका? यदि आपकी टीम निर्मल में होती, यदि आपकी टीम नागपुर में होती, कल परसों को कल को रायपुर में है, और रायपुर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन जी कल के चीफ गेस्ट है हमारे। रायपुर का जो ऑडिटोरियम है वो 7,000 लोगों का है, और कल के वहां के है बहुत सारे एमएलए एमपी तो बहुत हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन जी वो हमारे कल के रूपांतरण यात्रा के चीफ गेस्ट हैं। यानी कि ये बात अब बाहर जा चुकी है सर, अब ये हमारे आप तक सीमित नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपनी तैयारियों को बड़ा कीजिए, अपनी कमिटमेंट को बड़ा कीजिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, 20, 40, 70 से बाहर निकलिए। हमने लक्ष्य इतना बना रखा है कि हमें कोई पसीना नहीं आ रहा है। हम लक्ष्य इतना बनाए बैठे हैं, तो बताइए अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितने साल के बाद दे पाएंगे? इस स्पीड से 20 साल के बाद भी सफायर में तो क्या हो जाएगा? 20 साल बाद 5 लाख की क्या कीमत रहेगी? कुछ भी नहीं होनी है। जिस कदर से महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, जिस जिस तरीके से बच्चों की डिमांड बढ़ रही है, तो 20 साल बाद आपकी 5 लाख इनकम आरसीएम में तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं होना है वो तो।
हम क्यों ना इतनी बड़ी तैयारी करें कि मैं 2 साल बाद 5 लाख की इनकम पाऊंगा। मैं मेरे नेटवर्क को, मेरी टीम को, मेरी डेप्थ को, मेरी ब्रांचेज को बड़ा करूंगा, हर शहर में जाऊंगा, रोज की 5 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग कराऊंगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में रोटी लेके दिखाऊंगा। तो ये भाव जब तक नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कोई बड़ा काम नहीं होता ना सर, तब तक व्यक्ति पागल नहीं बनता है। ये इंटेलिजेंट लोगों की जमात नहीं है सर, ये तो पागल लोगों की जमात है ये। क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग थी मेरी अभी, वहां पर मैंने एक बात की, एक ट्रेनिंग में मैंने सीखा था, 2 प्रकार के लोग हैं सर। बिजनेस की बात बता रहा हूं मैं। एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है स्मार्ट। ये व्यापार इंटेलिजेंट लोगों का नहीं है, ये स्मार्ट लोगों का है। उस ट्रेनिंग में इंटेलिजेंट के बारे में क्या परिभाषा दी गई सर, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्लास में टीचर ने एग्जाम लेना था एक, वो हो सकता है बताने का तरीका गलत हो, लेकिन मैं बिजनेस की तरीके से बता रहा हूं, उसको आप अदरवाइज मत लेना। क्लास में एक टीचर ने एग्जाम बच्चों को लिए बोला कि बेटा कल कोई एग्जाम है और इसमें 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टरों का कल एग्जाम लिया जाएगा। तो इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा, 6 के 6 चैप्टर की पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी भी चाहिए उसको, ये नियम भी है। वो 6 के 6 चैप्टर की तैयारी करेगा, हो सकता कोई सवाल रह जाए, पेपर देगा, उसके नंबर अच्छे भी आएंगे। बट एक लड़का बड़ा स्मार्ट है, उसने क्या किया, अपने आगे वाले से बोला 2 चैप्टर की तैयारी तू कर ले, 2 की मैं कर लूंगा, और 2 की पिछले वाले को करा दी। स्कूल की भाषा में चीटिंग है ये। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी डेफिनेशन से बता रहा हूं। उसने कहा 2 चैप्टर की तैयारी तू कर, 2 की मैं करूंगा, और 2 की पीछे वाला कर। इन 2 में से आए तो तेरे को नहीं छोड़ना है, इनमें 2 आए तो मेरी जिम्मेदारी, इन 2 में से तेरी जिम्मेदारी। वो इंटेलिजेंट तो नहीं था, लेकिन वो स्मार्ट था। बिजनेस की भाषा में इसको बोलते हैं सर कोलेबोरेशन, टीम वर्क। और दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सारे के सारे स्मार्ट लोगों के यहां नौकरी करते हैं सर, सारे इंटेलिजेंट लोग। आप क्या मानते हैं मुकेश अंबानी को सारी जानकारी है? नो। उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंट लोगों को नौकरी पर रख लिया सर। इंटेलिजेंट लोग महीने के कमा रहे होंगे 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, वो महीने कमा रहा होगा 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। अपने बिजनेस में भी वो कोलेबोरेशन, वो टीम वर्क काम करती है कि इस काम को मैं संभालूंगा, इसको आप संभालो, इसको आप संभालो। वो टीम बनेगी तो ही तो बड़ा होगा ना काम। आप ही इंटेलिजेंट बने घूम रहे हैं तो फिर बड़ा काम कैसे कर लोगे? आप कर ही नहीं पाओगे ना, सारी चीज हो ही नहीं सकती ना सीख सकते। तो अपनी टीम में स्मार्ट लोगों को पैदा करो, रिटेलिंग करने वाले, भीड़ इकट्ठा करने वाले, ज्वाइनिंग कराने वाले, लिस्ट बनाने वाले, हेल्थ चेकअप कैंप लगाने वाले। और दुलितन सर, मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी वहां निर्मल में, एक लड़का आया सोलापुर से, छठी फेल। वो नौकरी करता था किसी कंपनी में, उसको आरसीएम का पता चल गया। उस लड़के ने सर बॉडी स्कैनर को इतना सीख लिया, इतना सीख लिया, वो बोलता सर मेरा हर महीने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट डिटेल होता है, और उस एरिया में मुझे डॉक्टर कहा जाता है। वो छठी फेल है सर, 1 लाख रुपए का न्यूट्रिशन। और मेरे वहां प्रोडक्ट रिकमेंड करने से मैंने बहुत कई सौ लोगों को बीमारी से मुक्त कर दिया है। मैं गामा रिकमेंड करता हूं, उनका डाइट चार्ट निकालता हूं, और कई सारे लोग, तो उस एरिया मुझे डॉक्टर बता दिया। वो 8% रोल्टी जिम करके आया था मेरी मीटिंग में, छठी फेल लड़का। तो इंटेलिजेंट तो नहीं था सर, वो स्मार्ट बन गया, वो उसने बॉडी के अंदर चलाना आ गया। तो मेरा आपसे कहने का भाव है कि जो ये अवसर आपके हाथ में है, इसको अदरवाइज मत लीजिए। काम नहीं है कोई ये 1 15 1 70 3 50 रोल्टी लाने का कोई जुगाड़ नहीं है। ये देश में रूपांतरण लाने का एक बहुत बड़ा मिशन है। अब देश जाग रहा है सर। अब आरसीएम की तरफ लोगों का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगले 4 6 महीने में देखना आप क्या क्या न्यूज आपको सुनने को मिलेंगी। उस शहर का वो वीआईपी जो आने का, उस शहर का वो, क्योंकि जहां जहां ये यात्रा निकल रही है ना, वहां लोगों के मेंटल लोग खुल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं। तो उस चीज को हमें इनकैश करने की जरूरत है, उस प्रकार से तैयारी करने की जरूरत है, उस प्रकार से टीम के साथ बॉन्डिंग बनाने की जरूरत है, उस प्रकार से बड़ी सी लिस्ट बनाने की जरूरत है, उस प्रकार से बड़े लेवल अचीव करने की जरूरत है। वो यदि आप कर पाए तो इसको आप कैश कर जाओगे। और यदि आप वो कैश नहीं कर पाओगे, फिर कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बना रहना पड़ेगा सर। क्योंकि चीजें दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन। अब अच्छे लोगों का आना शुरू हो चुका है। पहले ऐसे ऐसे लोग आते थे जो 200 400 की परचेजिंग करते थे, अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो महीने में 10 10 20 20 हजार की परचेजिंग कर रहे हैं।
और हमारी टीम में ऐसे कई लोग हैं जिनकी टीम में 100 लोग हैं और बिजनेस 5,000 का नहीं हो रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी टीम में 50 लोग हैं लेकिन 5 लाख का बिजनेस भी कर रहे हो। तो ये हमें अभी सीखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहला है नेटवर्क को अपने, क्योंकि हमारी मार्केटिंग तो नेटवर्क के थ्रू रहेगी। कंपनी अलग से स्टोर तो नहीं खोलेगी कि चलो यार माहौल बदल गया अब बाजार में स्टोर खोल दे, क्योंकि उनका हमारे साथ ये टाई अप है कि हमें अपने कंपनी के टर्नओवर का 45% अपने नेटवर्क में बांटना है, एक स्लैब के अकॉर्डिंग बांटना है। तो नेटवर्क जिसका जितना बड़ा होगा उसको उतना बड़ा लाभ मिलेगा। तो इसलिए पहला मेरा आपसे निवेदन है, अपने नेटवर्क को बड़ा बनाइए और नेटवर्क बनाते समय, प्लान दिखाते समय सबसे पहले बात कीजिए हमारे प्रोडक्ट की, सबसे पहले बात कीजिए। और हमारे पास ऐसी ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जिसकी हर घर को जरूरत है, अपने लिए नहीं लोगों के लिए, समझे ना थोड़ी तरह। बीमारियों का आलम किस प्रकार बढ़ता जा रहा है, हॉस्पिटलों की संख्या किस प्रकार बढ़ती जा रही है, दवाइयों का व्यापार किस कदर बढ़ता जा रहा है। दवाई इंडस्ट्री का व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि हेल्थ ठीक हो जाए, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। फार्मा इंडस्ट्री का व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि देश से बीमारी खत्म हो जाए, उनकी दुकान बंद हो जाएगी सर, क्यों करेंगे वो। फार्मा इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि देश के लोग गामा और जोड़ खाएं। दवाई बेचने वाला व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि लोगों के घरों में हेल्थ कार्ड ऑयल चला जाए, क्योंकि आधी बीमारी तो इसे ठीक हो जाएंगी, उसकी से ठीक होगी, उसकी दुकान बंद होगी। तो हमें यह जागरूकता फैलानी है कि भैया हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना है कि दवाइयां बीमारी का विकल्प नहीं है। जड़ पे जाइए, बीमारी कहां से हो रही है, बीमारी हो रही है मिलावट के सामान से, बीमारी हो रही है न्यूट्रिशन की कमी से। और हमारे खाने में दोनों चीजें आ चुकी हैं, न्यूट्रिशन की कमी भी होती जा रही है, क्योंकि कितने भी बढ़िया फल खा लो उसके ऊपर भी छिड़काव होगा, स्प्रे होगा, पेस्टिसाइड होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो नहीं है। और ये न्यूट्रीजाज वालों ने एक बार बताया था कि जितने हमें टमाटर से जो मिलता था लाइकोपिन एक टमाटर से, आज उतना लाइकोपिन 12 टमाटर से मिलता है। तो बताइए 12 टमाटर कौन खा जाएगा। और लाइकोपिन की हमारे हार्ट को बहुत जरूरत है। हमने टमाटर एक खा भी लिया तो जितना लाइकोपिन मिलना चाहिए उतना थोड़ी मिला है, तो हार्ट तो कमजोर होगा ना। अब उसका हम क्या विकल्प करें, तो हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि टमाटर में लाइकोपिन नहीं है। जब टमाटर में लाइकोपिन नहीं है तो हमें लाइकोपिन तो चाहिए ना, अनाड़ी बनकर क्या मिल जाएगा, नुकसान हो जाएगा हार्ट का। तो हमें लाइकोपिन कहां से मिलेगा, न्यूट्रीजाजमैन से मिलेगा। तो इसका मतलब हमें न्यूट्रिशन को प्रमोट करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं आज मिलावट भी है और पोषक तत्वों की कमी भी है, और दोनों चीजों का विकल्प यदि कोई है तो केवल और केवल आरसीएम में है। यहां बिना मिलावट का प्रोडक्ट भी है और न्यूट्रिशन की पूर्ति भी है। और मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो, मैंने ये मीटिंग में भी बात रखा था, मैं दोबारा आपको नेटवर्क बनाने की ताकत बता रहा हूं, आरसीएम की ताकत बता रहा हूं। हमारी सबके पास मोबाइल है, आज मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। हमारी सबकी जेब में मोबाइल है। एयरटेल ने, जियो ने, वोडाफोन ने, आइडिया ने हमारी जेब पे कब्जा किया, हमें आदी बना दिया मोबाइल का। अमीर बने कि नहीं बने वो, हम तो अमीर नहीं बने लेकिन वो अमीर बन गए, क्योंकि उसने हमारी जेब पे कब्जा कर लिया। बाटा ने, लिबर्टी ने, इन्होंने हमारी पैरों पे कब्जा कर लिया, बिना जूते थोड़ी घूमेंगे लोग। तो दुनिया की पैरों पे कब्जा कर लिया, अमीर बन गए वो। ऐसे प्रोडक्ट जिनका टेस्ट कमाल का है बट शरीर के लिए पूरी तरह से खतरनाक है, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, हेल्थ के लिए कहीं भी इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन स्वाद इतना गजब का है कि एक बार पी ले तो मजा आ जाता है। तो उसने हमारी टेस्ट पे, हमारी जीभ पे कब्जा कर लिया, बन गया मेरी सर वो। फिल्मी दुनिया वालों ने ऐसी ऐसी फिल्में बना दी, ऐसी ऐसी रील बना दी, मजा आ गया देख के यार, क्या गजब के, केवल एक्टिंग, उसका रियलिटी से कोई सरोकार नहीं। लेकिन ऐसा मसाला बना के बना दिया, एक एक फिल्म 500 करोड़ का कारोबार कर जाती है सर। तो उन्होंने हमारे दिल पे कब्जा कर लिया, अमीर बन गए। बताओ हमारा आपका कब्जा किस पे है, कहीं भी नहीं है। अब हमारे पास एक विकल्प आया, परमात्मा ने दिया है, हम हर घर की किचन पे कब्जा कर सकते हैं सर, आरसीएम के माध्यम से, हर घर की किचन पे। क्योंकि हर किचन को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। हम नहीं बता पाए, गलती हमारी है सर। सर मेरे से तो कोई बन नहीं रहा, मेरे से तो कोई जुड़ नहीं रहा, रो रहा है, बिना रोने वाले का तो कोई भी नहीं जुड़ेगा सर। हंसने वाले कैसे जुड़ेंगे ना। फोन कीजिए दुलीचंद जी से कि 2 महीने में सोच वाई कैसे आ गई, बताइए।
क्योंकि इन्होंने वो समझ लिया कि इस प्रोडक्ट की हर घर को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। तो आप थोड़ा सा कल्पना तो कीजिए, अभी तो कल्पना है, यदि हमारा हर किचन पे कब्जा हो जाए तो सर बताइए दुनिया की कौन सी ताकत हमें अमीर बनने से रोक सकती है। और एक चीज और बता रहा हूं मैं, भविष्य और बता रहा हूं मैं, ज्योतिषी वाली बात बता रहा हूं, बाजार में ऐसा कोई प्रोडक्ट अगले 50 साल तक नहीं आला है जहां पर यह गारंटी हो सके कि बाजार में कभी मिलावट नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारा भविष्य भी उज्जवल है। जितने भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग हैं, अब थोड़ा सा रियलिटी में जाइए ना सर, जितने भी बाजार के प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग हैं, कोई एक व्यक्ति उदाहरण दे दो जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हो, कोई एक उदाहरण दे दो। जितने भी वो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, जितने प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, वो भी उसको यूज नहीं कर रहे हैं। बट इस कंपनी के ताके देखिए, कंपनी का मालिक भी वही प्रोडक्ट यूज करता है, कंपनी के बड़े लीडर भी वही यूज करते हैं, आप भी वही यूज करते हैं, तभी लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं तो गलती आपकी है सर, इसलिए लोग नहीं आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर अपने घर में बैठा है। हमारे घर में आज भी आरसीएम का 100% प्रोडक्ट नहीं है और हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो कैसे आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपको ही तसल्ली नहीं है। आप ही बाजार से इतना प्यार कर रहे हैं कि बीमारी आने दो, हार्ट को खराब होने दो, थायराइड होने दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने दो, आने दो ना, बड़ा प्यार आने बाजार से। क्यों नहीं घर से निकाल सकते आप? निकाल के बाहर फेंके ना उसको, किसी गरीब को दे दीजिए, उसके पास नहीं उसको दे दीजिए, सड़क पे फेंक दीजिए। अरे बीमारी को क्यों घर में लिए बैठे हैं हम? हिम्मत ही नहीं हो पा रही है, अभी बाजार का सामान आ रहा है। तो अगले 50-100 साल भी कोई संभावना नहीं है कि बाजार से मिलावट गायब हो जाएगी। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब मैं वो बात बोल रहा हूं, दुनिया में जितने भी व्यापार बने वो एक टर्म के बने, एक टर्म के, एक पीरियड के। कोई 10 साल के लिए बना, टीवी का एक टाइम था, कंप्यूटर का एक टाइम था, प्लास्टिक का एक टाइम था, मोबाइल का एक टाइम, धीरे धीरे चीजें बदल रही है ना। तो हर व्यापार कुछ टाइम का बना। इस दुनिया में जब से सृष्टि रची है, ये इकलौता ऐसा व्यापार है जिसको कहा जाता है इस सदी का व्यापार। ये 10 साल का नहीं है, इस सदी का व्यापार। तो समझिए आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है कि आप इस सदी के व्यापार में हैं, क्योंकि अगले 20, 30, 50, 100 साल भी बाजार से मिलावट गायब होने वाली नहीं है। हां, एक चीज जरूर फर्क पड़ना शुरू हो चुका है, आंकड़े बता रहे हैं, पिछले कुछ सालों से कोल्ड ड्रिंक का व्यापार घटा है, क्योंकि अब हमारे बच्चों में अवेयरनेस आ रही है। अभी जब हम जाते हैं बाहर टूर पे तो हमारे बगल में युवा बैठे होते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बजाय बजाय जूस की बोतल है, ओरिजिनल जूस तो नहीं है लेकिन कोल्ड ड्रिंक से तो बेहतर होगा ना। जूस की बोतल होती है, वो प्योर जूस तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जूस का पार्ट तो होगा। यानी कि उनकी मानसिकता तो धीरे धीरे बदल रही है। तो अब लोग धीरे धीरे हेल्थ अवेयरनेस की ओर आ रहे हैं सर, बट लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। हम आप विकल्प बन सकते हैं यदि सही ढंग से टाइम लेके, आईडी लगाने की बात मत कीजिए सर, हम आईडी लगाने पे लगे हुए हैं। तो यदि हम सही ढंग से उसके बात करें, उसके सवालों के जवाब दें, उसको बताएं, हमारे रेट के बारे में बताएं, हमारी क्वालिटी के बारे में बताएं, हमारे प्रोडक्ट से होने वाले फायदों के बारे में बताएं, गांव ओरिजिनल के बारे में बताएं। और कल नागपुर में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है सौरभ छावड़ा जी ने, कि हमारे पास एक फोन आया है बाहर से कहीं से, जिस प्रकार से आज हेल्थ गार्ड ऑयल हर घर के जरूरत है, उस प्रोडक्ट की हमारे हर युवा को जरूरत है। मैं वो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग नहीं कर रहा हूं, कल बताया उन्होंने। उन्होंने कहा हम, इंडिया गवर्नमेंट हमें प्रमोट करने वाली है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमें प्रमोट करने वाले हैं, बट हमें पता चला है कि भारत में आरसीएम एक ऐसी संस्था है जो जन जन तक जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारा वो प्रोडक्ट आरसीएम के थ्रू लॉन्च हो। और यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप सिर्फ 10 साल रुक जाओ, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने भारत में कारोबार करना है ना, वो भारत सरकार से बाद में मिलेंगी, पहले आरसीएम के डायरेक्ट से मिलेंगी। कि आपके पास कंज्यूमर करोड़ों लोग हैं, हम हमारा ये प्रोडक्ट है, लेकिन आरसीएम का नेचर है सर, वो केवल वो प्रोडक्ट लेके आएगा जो हेल्थ के लिए। आरसीएम सरसों का तेल भी तो बेच सकता है सर, क्यों नहीं बेच सकता बताओ? बट सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यदि पैसा कमाना होता तो सरसों का तेल लॉन्च हो जाता, नहीं हुआ। तो आरसीएम कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं लेके आएगा जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा अवसर है, बस उसको समझने की जरूरत है। हम नहीं समझ रहे हैं।
या हम उस काबिल नहीं बने। परमात्मा कभी भी काबिलियत से ज्यादा ना देता है और ना उससे कम देता है। यदि लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हैं तो मुझे अपने अंदर को टटोलने की जरूरत है। क्यों नहीं आ पा रहे? अंदर से मैं ही कमजोर होऊंगा, मेरे अंदर ही डर होगा, मैं ही कोई चंट चलाक बना हुआ हूँ, मैं वही कुछ और तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की तरह बात कर रहा हूँ। आप समझिए, हमारे पास एक बहुत बड़ी तो पहला पॉइंट था मेरा आपके साथ कि अपने नेटवर्क को बढ़ा, सही आरसीएम क्या है उसके उद्देश्य बनाइए। बच्चों के संस्कार बदल गए सर, तो कितनी बड़ी काम है ये। एक व्यक्ति 10 साल और लंबा स्वस्थ जी गया, कितनी बड़ी बात है। लोग तो 50 साल में बूढ़े मान लेते हैं, दवाइयों के सारे जीना शुरू करते हैं। हम 70-80 साल तक बिना दवाइयों के जी पाए, तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है बताओ आप। लेकिन ये तब होगी जब हम 100% आरसीएम में हो जाएंगे। तो नेटवर्क बढ़ाने का इससे बढ़िया और कोई प्लान नहीं हो सकता, यदि आप इसी तरीके से बात करो तो। दूसरा है वॉल्यूम पे काम करना। देखो ये इंडस्ट्री है तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत, और ये सच्चे लोगों की इंडस्ट्री है, सुच्चे लोगों की इंडस्ट्री है, झूठ बोलने वालों की नहीं है। आपके साथ जुड़े लोग वो कभी काम नहीं करेंगे जो आप नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे वो काम। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी महापुरुष क्यों ना हो, लोग वो करेंगे जो आप कर रहे हैं। अपनी टीम में डायमंड क्लब 5,000 पीवी करने का कल्चर बनाइए। और कब होगा? पहले खुद 5,000 पीवी कीजिए। मैं ही नहीं कर रहा हूं, लोगों को ज्ञान बांट रहा हूं, कैसे हो जाएगा? और जिस पे 5,000 पीवी नहीं हो रहा है, तो क्या खाकर आरसीएम करेगा सर? वो अपने आप को धोखा दे रहा है ना। ऐसे तो प्रोडक्ट नहीं है कि कोई नहीं लेगा। अरे सामने वाले को प्लान दिखाया, आपने आरसीएम की बात की, वो नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक बिस्कुट का पैकेट दे के आ सकते हैं। 10 5 कुछ तो पीवी होगा मेरा, एक हेल्थ कार्ड ऑयल का पैकेट दे के आ सकते हैं। तो या तो केवाईसी लेके आएंगे या प्रोडक्ट दे के आएंगे, अपना पीवी करके आएंगे। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बताओ आपका क्यों नहीं? आप 10,000 15,000 20,000 पीवी हो जाएगा आपका, क्यों नहीं हो सकता? हम टीम में ये कल्चर डेवलप करें कि हमारी टीम में जो व्यक्ति अपने आप को टीम का हिस्सा मानता है, वो 5,000 पीवी करने आए, उसके घर पे डिस्प्ले वाल हो, वो लोगों को बुलाए, वो लोगों को प्रोडक्ट दे, वो लोगों को बताए। हम क्यों नहीं दिवाली पे इसके हेल्थ कार्ड, इसके हमारे जो सोन पपड़ी के 50 पैकेट लेके बैठ जाए? क्यों नहीं बैठ सकते? शर्म की बात थोड़ी है सर, किसी के स्वास्थ्य को बचाना गर्व की बात है सर, फक्र की बात है। बताइए उनको कि भैया बाजार में मिलावट मिठाई है, उसमें मिलावट हो सकती है, बट मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये शुद्ध राइस बना हेल्थ कार्ड ऑयल से बनाई गई है। आप किसी हलवाई को बनाइए देसी इसकी हेल्थ कार्ड ऑयल की जलेबी, बेचिए, 20,000 25,000 पीवी हो जाएगा। तो पीवी करना हमारी जरूरत है सर। क्यों? क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। ना तो हम 100% प्रोडक्ट यूजर ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। आरसीएम में जुड़ जा, क्या हो जाएगा जुड़ के? बीमारी ठीक हो जाएगी आपकी, क्यों नहीं ठीक हुई फिर? अभी भी दवाइयां खा रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी, अभी भी आरसीएम में कई कई साल से हैं, और वो बच्चों को डॉक्टरों के पास, और मेरा घरवाली बीमार चल रही है, मेरे बच्चे बीमार चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आरसीएम नहीं है उसके पास। सिंपल चीज है, ना वो गामा ले रहे होंगे, ना वो हेल्थ कार्ड ओल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, ना न्यूट्रीजाज वुमेन ले रहे होंगे, ना न्यूट्रीजाज मैन ले रहे होंगे, ना वेज ओमेगा ले रहे होंगे। बीमारी आ रही है। तो इसलिए आप इस बिजनेस को समझिए सर, इसके कल्चर को समझिए कि ये डुप्लीकेशन का है। तो हमें दूसरा कल्चर क्या डेवलप करना है? शुरुआत भले 1,500 पीवी से करे, लेकिन उसको 5,000 पीवी पे लेके आइए। और 5,000 पीवी हो गया तो रोल्टी में कितने लोगों की जरूरत है सर? 50 60 70 एक तरफ, 50 10 15 एक तरफ, आगे रोल्टी से बताओ इसमें कितने साल लगने हैं? ये 2 महीने का काम नहीं है। कोई ईमानदारी से कहा, मैंने तो सर उस समय 6 महीने रोल्टी ले ली थी जब एक 5 पेंट होती थी, या मैं देख रहा हूं लोगों को सालों से घूम रहे हैं। सर कोशिश में लगा हुआ हूं। अरे किस बात की कोशिश में लगा हुआ है? रिटेलिंग बता कितनी कर रहा है? लगाना महीने में 10 हेल्थ चेकअप कैंप, बता कि मैं, मेरे पास न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट का लाइसेंस है भैया, मैं लोगों को जिंदगी बचाने की जानकारी दे रहा हूं, मेरे पास हेल्थ कार्ड ऑयल है, मेरे पास न्यूट्रीजाज है, मेरे पास गामा है, बताइए किसके पास है? तो हम लोगों को, टीमों को सिखाएं कि वो पीवी करे, वो रिटेलिंग करे, वो लोगों को बताए। और यदि पड़ोसी को समझ में आ गया प्रोडक्ट, तो फिर ज्वाइन कर लेगा वो। आरसीएम समझ में आए ना आए मुझे पता नहीं, हो सकता है उसने करके छोड़ दिया हो, नेगेटिविटी हो, लेकिन प्रोडक्ट तो समझ में आ जाएगा ना। उसके बच्चों के बिस्कुट तो अच्छे लगेंगे उसको। तो दूसरा है पीवी करना। और तीसरा और लास्ट पॉइंट है आज के मीटिंग का, अपने अपलाइन और डाउनलाइन के संपर्क में रहना। हो सकता है उस व्यक्ति को जानकारी ना हो,
हो सकता है उस व्यक्ति के पास गलत इंफॉर्मेशन हो सकता है उसका बताने का तरीका सही नहीं हो, हमें उसको सिखाना है सर। जैसे बच्चे को सिखाया जाता है ऐसे सिखाना है ना। हम क्या करते हैं, आईडी लगाई, अब जा तू लगा। अब उन्हें 4 6 10 लोगों से मिला, सबने मना कर दिया। वो कहेगा सर ये तो काम नहीं चलने वाला, छोड़ देगा, वो नेगेटिव हो गया सर मेरा बंदा। क्यों नेगेटिव हो गया? क्योंकि हमने उसको सिखाया ही नहीं। तो तरीका क्या है, उसको बिठाइए कि भैया आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, लेकिन मेरे पास बैठिए घंटा। ये सारी बातें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 वो सिखाइए। वो कहे सर याद हो गया, अब मुझे बता। पूछे सारे नेगेटिव सवाल। आरसीएम और कंपनियों जैसी है, आरसीएम भाग गई तो, आरसीएम के सामान तो बहुत महंगे हैं, इससे तो बीमारी हो जाएगी, पता। पूछो ना सारे 10 सवाल। यदि वो सही सवालों को उत्तर दे रहा है, इसका मतलब वो आपका एक लीडर बन गया मजबूत। अब वो जहां भी जाएगा ज्वाइनिंग की लाइन लगा देगा। क्यों नहीं 1 महीने में भी ज्वाइनिंग करा देगा? तो हम वो मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं संपर्क में नहीं है, या तो टीम के या अपलाइन के। तो इसलिए अपने टीम के संपर्क में रहिए, उनको सिखाइए, जूम पे लेके आइए और अपने जोश को 7वें आसमान पे लेके जाइए। और ये रूपांतरण यात्रा इस साल 2025 में देखना एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि हमारी टीम के सारे साथी इस साल में कुछ बड़ा करेंगे। और ये सेवा भाव है सर, लोगों से दुआएं लेने का काम है। दुआएं लोगों की हमें अमीर बना देंगी सर, उन्हीं की दुआओं से हम बहुत बड़े बन जाएंगे। मैं एक पीछे भी उदाहरण दे रहा था, कल भी वो मैडम मुझे मिली, दोनों हस्बैंड वाइफ टीचर हैं वो। उसने कहा सर मेरे लिए तो आरसी भगवान है। मेरी माँ को कैंसर था, 3rd स्टेज में थी वो, कीमो चल रही थी। डॉक्टर ने बोला देखो हम प्रयास कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और भगवान का भेजा है दूत कोई हमारे घर में आया और उसने हमें बता दिया आप ये ले लो, गामा ओरिजिनल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हमें लगा कि ये क्या हो जाएगा इससे। तूने कहा जब लाखों रुपए खराब कर रहे हो, लग रहे हो, तो ये तो लाखों का है भी नहीं है। हमने उसकी बात मान ली। दो दो गामा सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को, साथ में वेज ओमेगा, साथ में न्यूट्रीजाज वोमेन, साथ में प्रोडक्ट हमने बिल्कुल भर्ती शुरू कर दी सर। और 3 महीनों के बाद डॉक्टर ने कहा इनके अंदर कैंसर सेल नहीं है। अब वो दोबारा गए थे, उन्होंने कहा अब ये आपका लास्ट विजिट है। उनका एक बाल उड़ा नहीं, जबकि कीमो में तो कितने बाल उड़ जाते हैं सर, एक बाल उड़ा नहीं। तो इस प्रकार की चीजें जहां मिलती हैं तो कितनी तबीयत खुश होती है कि यार हमने किसी के लिए कुछ तो किया अच्छा। लोग तो दुआएं लेने का काम कर रहे हैं सर, हम तो दुआएं लेने का काम कर रहे हैं। तो आप अपने अपने काम पे गर्व कीजिए सर, प्राउड कीजिए। हम ही खुद नेगेटिव बोल रहे हैं, पता नहीं सर होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या है, तो बताइए कैसे हो जाएगा। तो हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि हम दुनिया की उस कंपनी में हैं जो हेल्थ पे काम कर रही है, जो मिशन पे काम कर रही है, महिलाओं को स्वच्छ बनाने पे काम कर रही है, नए बच्चों को रोजगार देने पे काम कर रही है। नए बच्चे, हमारे कितने बच्चे हैं जो नौकरी के लिए बेचारे लग रहे हैं लाइन में, अब उनको पता नहीं है कि आरसीएम क्या है। उनको बताइए कि भैया इसको सीख ले। 2 साल तो ऐसा तो है नहीं कल को नौकरी लग जाएगी। 2 साल तो वैसे भी रहेगा तो लाइन में लगा रहेगा, नौकरी 2 साल के बाद क्या मिलेगी पता नहीं है। 2 साल इसको सीख ले। और 2 साल में ऐसा नहीं कि इनकम 2 साल बाद शुरू होगी, 200 400 पहले महीने शुरू हो जाएंगे, अगले महीने थोड़ा और काम रहा तो 500 700 फिर आ जाएंगे, तीसरे चौथे महीने 1000 2000 आ जाएंगे। करते करते एक बात की गारंटी है, उसी भावना से सीखा जिस भावना से क्लास में पढ़ रहा था। एक गारंटी है, 2 साल के बाद 1.5 लाख की इनकम की तो गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि तो टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन सीखेगा तो होगा ना, अब सीखने पे ध्यान ही नहीं है। तो ये चीजें यदि आप बताओगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम बहुत स्पीड से बढ़ेंगे। और इस महीने हमारी स्पीड और बढ़ रही है, अक्टूबर के रिजल्ट सितंबर से ज्यादा दिख रहे हैं। हम सब ने अपने लेवल बदलने चाहिए। और लेवल बदलने के पीछे सबसे बड़ी कहानी क्या होती है, अपना लेवल बदलोगे तो बिना डाउनलाइन का लेवल बदलवाए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने टारगेट लिया था 70 का, अब मुझे लगा यार मुझे 1 15 करना चाहिए, और मेरे नीचे है सुरेंद्र जी कुरुक्षेत्रा से। तो यदि मुझे 1 15 करना है तो मुझे सुरेंद्र जी का 70 कराना पड़ेगा ना। तो मेरे बड़े लेवल ने मेरे टीम के लीडर का लेवल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? क्योंकि मैंने बड़ा लेवल लिया। तो हमेशा इस इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों की टीम बड़ी होती है जो अपने खुद के बड़े लेवल रखते हैं, क्योंकि बड़े लेवल तब होगा जब टीम के लेवल बढ़ाएगा, और बड़े लेवल पूरा करने के लिए मुझे मेरी टीम के लेवल पूरे कराने पड़ेंगे। तो टीम के लिए काम करना इस इंडस्ट्री में अपने आप को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए अपनी टीम के लेवल बढ़ाइए, इस महीने पिछले महीने से एक लेवल आगे लेके जाइए, और हम एक एक लेवल बढ़ते रहे तो 2 4 6 महीनों में यहाँ बहुत सारे नई रॉयल्टी, नई टेक्निकल पैदा होंगे सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वो सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपके अंदर उत्साह बढ़ा होगा। और हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में भी रूपांतरण यात्रा आने वाली है, अब तैयारी कर लीजिए, बस किस किस को लेकर जाना है, भीड़ होनी चाहिए एकदम, देखना पूरी टीम में मोमेंटम आ जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा फंक्शन रहेगा 20 दिसंबर को दिल्ली में, उसमें लाइए गाड़ियां भर भर के, लेकिन समय से पहले, क्योंकि कैपेसिटी सिर्फ 7000 लोगों की है वहां।
गलती होगी कि वो पता नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स मिलेगा। त्यागराज स्टेडियम की कैपेसिटी 7,000 की है, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड सारे आसपास हैं, तो राजस्थान, तो चारों तरफ से भीड़ आएगी सर। और उसमें टीसी छाबड़ा जी आ रहे हैं, सौरभ जी आ रहे हैं, सारे कोर लीडर आ रहे हैं, सारी कंपनियों के हमारी सारे जो ब्रांड पार्टनर वो आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हम अपने एरिया की इस रूपांतरण यात्रा को कैश करेंगे इस महीने, और जोश के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। इस महीने के लेवल पिछले महीने से एक लेवल अप होंगे, और हम सारे के सारे कम से कम 5,000 पीवी करके डायमंड क्लब के साथ क्लोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और शायद दुलीचंद जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार दुलीचंद जी को। आज मैंने 2-3 बार दुलीचंद जी का नाम लिया, क्योंकि मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, और जो उन्होंने बोला वही कंपनी ने बोला था। जी सर, वेलकम सर। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। ये सारी देन सर सुरेंद्र अत्री जी दी है और ग्रेट सर, उन्होंने ग्रेट, जीवन सुरेंद्र जी लीडर दी बन गए है। सर। हाँ जी, हाँ जी। देखो, उन्होंने एक एक्साइज इंस्पेक्टर, ईटीओ साहब, कमिश्नर साहब, वकील, और एक डॉक्टर, नामी डॉक्टर जो कि डॉक्टर बराड़ है। और उन्होंने मेरी रिटायरमेंट की पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸੀਐਮ ਦਾ ਬੂਥ ਲਗਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਐਸਐਮਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸੀਐਮ ਦਾ ਬੂਥ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ग्रेट ਐਡੇ सर। ਦੇ ਇੱਕ ਆਫिसਰਾਂ ਨੂੰ वो ਉਹਨਾਂ ने सर, कन्वेंस वो करा राज के बताओ, इतनी ज्वाइनिंग कैसे, और आप शुरू में जाके क्या बात करते हैं सामने वाले से, कोई मना नहीं करता? ਇਹ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਰ ਭਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਾਰ ਭਰ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੱਸ। ਔਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ 5 ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੜਕੇ 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ, 4 ਵਜੇ ਆਏ। ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ। ਅਗਲਾ जी ਕਹਿੰਦਾ जी ਭਾਈ जी। ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ग्रेट ਇੱਕ सर, ਵੀ ग्रेट ਬੰਦਾ सर। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ग्रेट ਦੇ सर, ਜੀਵਨ ग्रेट। ਸਾਥੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲकुल थकी नहीं हूँ, थकूंगी नहीं, एक पैर पे खड़ी हूँ और आप सर काम करो पूरा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट सर, बहुत बढ़िया। जी सर, 8:59 हो गए हैं सर। राजेश सर, कोई और साथी कुछ उद्गार कहना चाहता हो तो उनसे बात कर सकते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। मैसेज आया है सर, किनका आया है सर? क्या हम हरदीप जी ने लिखा, क्या हम अपने किसी कस्टमर को मीटिंग, बिल्कुल लोगों को यहाँ लेके आइए सर, नए आपके लिए व्यक्ति को ये भी लेके आना मंगलवार है? की मीटिंग सभी को तो बहुत लेके आना है। इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लेके आओगे तो उनका कंफ्यूजन दूर होगा, आपकी ज्वाइनिंग और बढ़ सकती है। और मैं तो बोलता हूं, यदि लोग नहीं आ रहे तो लोगों के घर पे जाके मीटिंग दुखाए ना सर उनको, वो पूरा परिवार बैठेगा तो ज्वाइन हो जाएंगे आपकी। ये आपको शुरू करना चाहिए सभी साथियों को। जी, कोई सर और मैं सवाल कुछ किस बोलना साथी चाह का? रहा हूँ। तो सुदेश जी हमारे बीच में है, सुदेश जी कुछ कहना था, इस समय फुल फॉर्म में चल रहे हैं सुदेश जी। सर मैं कुछ बोलना चाह रहा था, दो हाँ मिनट। हाँ सुरेंद्र जी, प्लीज प्लीज। सर जैसे दुलीचंद जी के साथ मैं कहीं जाता हूँ, देखो इनका बहुत बड़ा प्रभाव तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम कमिश्नर के साथ भी बैठे हैं तो इनका इतना प्रभाव रहा कि वो सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट, क्योंकि हम बातचीत वहां पे केवल प्रोडक्ट की करते हैं। ओके। अब चाहे कोई बड़ा परिवार है सर, चाहे कोई छोटा परिवार है, उसके घर के अंदर कहीं ना कहीं बीमारियां जरूर होती हैं। और जब हम बिल्कुल प्रोडक्ट पे बात करते हैं ना सर, तो सामने वाले को ये याद आ जाता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो उस चीज को देखते हुए वो फिर प्रोडक्ट की तरफ ही देखता है, फिर वो कंपनी नहीं देखता, वो कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे घर में अगर ये प्रोडक्ट यूज होंगे तो शायद मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, डॉक्टरों से बचा जा सकता है। तो और सर दुलीचंद जी का तो इतना है कि आज तक जिन भी व्यक्ति के पास गए हैं, हम कभी खाली नहीं उठे सर। चाहे उनको 1,000 रुपए का प्रोडक्ट दिया हो, चाहे वो 5,000 का। अभी हम एक डॉक्टर के पास में बैठे थे, MS ब्राड है यहाँ पे, आई स्पेशलिस्ट है वो, और SMO रिटायर है सर, दोनों हस्बैंड वाइफ। और जब उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दी सर तो बड़े खुश हुए। वो बोले कि यार इतनी नॉलेज प्रोडक्टों की और इतने अच्छे प्रोडक्ट, तो अब तक आप कहाँ थे?
बोला दुलीचंद जी आप क्यों नहीं लेके आए पहले मेरे पास इनको? आप बोला सर मैं ही अब स्टार्ट हुआ हूँ पिछले 1.5 ग्रेट महीने से। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और और जी मैं प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। अभी हमारी 8 तारीख को करनाल में एक ट्रेनिंग सेशन था, उसमें राजेश जी भी थे, सुरेंद्र जी भी थे। वहां पर 2 डॉक्टर आए दुलीचंद सर। एक तो आए डॉक्टर ने कहा सर पिछले महीने मैंने 5 लाख का न्यूट्रीजार्ज रिफ्रेशर सेल किया। 5 लाख का एक व्यक्ति ने। कैसे किया? पहले वो लोगों को ड्रिप लगाते थे ग्लूकोज की, बोले मैं ड्रिप लगानी बंद कर, जरूरत ही नहीं है। 2 सुबह पी रिफ्रेशर, 2 शाम को पी। 5 लाख का। और इस महीने टारगेट लिया सर उन्हें अकेले रिफ्रेशर से 8% रॉयल्टी का, अकेले व्यक्ति ने। एक आई थी अंबाला से एएमओ, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर लेडीज, गायनिक की। उसने कहा मेरे पास इतने सारे पेशेंट हैं, राजवीर जी वहां पे थे, उनके मैडम में थी, कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज वोमेन रिकमेंड किया, गामा रिकमेंड किया, और आज ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बहुत आराम, वो बोलते हैं ये न्यूट्रीचार्ज बेबी है, तो वो खूब सेल कर रहे हैं। यानी कि अब करने वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बहाने बनाने के लिए तो बहुत ऑप्शन है सर, जिसने बहाने बनाने हैं, क्योंकि बहाने कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसने करना है ना सर, आज लोग 1-1 महीने में 5-5 लाख का प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। जी सुदेश जी जी बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज वेलकम। अनम्यूट कीजिए सर। सर कहने के लिए तो कोई बात छोड़ी नहीं सर, आपने बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। और जी गालिबात जो आपने फार्मूला बताया था ना सर, प्रोडक्ट लेके जाओ और देके आओ या आईडी लेके आओ सर, उस पर काम करें मैं और सोनबीर टीम के साथ सर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं सर, है नहीं? मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं सर। सुदेश जी ने मुझे बुलाया नोएडा में, जी गाजियाबाद में। और वो व्यक्ति इतना बड़ा, 17 तो फ्लैट सेल कर गया उसने। मैंने जब उससे बात की, वो तुरंत तैयार हो गया कि सर हम तो बीमारियां खा रहे हैं और हम यहाँ एक बहुत बड़ी डिस्प्ले वाली या वंडर वर्ल्ड ओपन कर लेंगे। आपके सामने एक बात है सुदेश जी, यानी कि प्रोडक्ट का कोई तोड़ ही नहीं है। तुम प्रोडक्ट से बात करें जी तो सर। कोई मना नहीं कर सकता है। नहीं, वहाँ बहुत जबरदस्त शुरुआत होने वाली है सर, आज भी बात हुई थी प्रमोद सर से मेरी, जी 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 तो जी। थोड़ी राजेश प्रॉब्लम कौशिक थी। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। चलो सभी आप इस मीटिंग में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पे ध्यान रखना है, एक तो दिसंबर की डेट है जो 20 दिसंबर, दिल्ली की याद रखनी है। और एक अपनी पात्रता कैसे बढ़ानी है, जितने ज्यादा पात्रता बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़नी है। गुरुदेव समापन। तो अगले मंगलवार को मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तब तक एक सप्ताह आपके पास है, एक सप्ताह में आपके रिजल्ट बदलने चाहिए, आपके टारगेट नजर आने चाहिए, पीछे से डबल जरूर हो जाने चाहिए। नमस्कार, JRCM। आप सबका दोबारा फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू एवरी लीडर।